नमस्कार, मैं आपका विधायक सोमनाथ भारती। आज है 18 जून और आज के दिन दुनिया मनाती है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक वो लोग हैं जिनमें ऑटिज्म की डिसेबिलिटी है, एक विकलांगता। ऑटिज्म एक ऐसा घटना है जो कि पहले तो पहचानने में नहीं आता था, लेकिन कुछ समय से हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी लोग समझने लगे कि एक तरह की ये सिचुएशन है जो नॉर्मल से अलग है। अब ये जो डिसेबिलिटी है, कैसे पहचान पाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, कोई व्यक्ति ऑटिस्टिक है। चूंकि मानना जानना जरूरी है, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं, और जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक इसका समाधान नहीं आएगा। हर तरह के हिंदुस्तान के अंदर विकलांग साथियों का एक को नया नाम मिला, दिव्यांग। तो इन चीजों की रियलिटी है। कोई व्यक्ति जो भी डिफॉर्मिटी उसके बॉडी में लेके आता है, उसकी अपनी रियलिटी है, किसी और की अपनी रियलिटी है। इन सबको स्वीकार करना जरूरी है। तो जिन व्यक्तियों को ऑटिस्टिक मुसीबत है उसको स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन समझना है पहले है कि भाई ऑटिज्म है क्या। तो कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं मैं कि अगर ऐसा कहीं दिखे किसी बच्चे में तो वो बच्चा जो है वो ऑटिज्म से सफर कर रहा है। जैसे वो बहुत ज्यादा रिपीट करता है किसी नंबर को, किसी बात को बहुत ज्यादा रिपीट करता है, कुछ सिचुएशंस को, सर्टेन बिहेवियर्स बहुत ज्यादा रिपीट करता है, या किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, नंबर सिस्टम में, किसी फिलॉसफी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, कई चीजों में ओवरली फोकस्ड है, या थोड़ी सी बदलाव जिंदगी में आए और वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर लाइट पड़ने से, नए कपड़े पहनने से भी डिस्टर्ब हो जाता है, या लाइट कम होने से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां ऐसा कोई बिहेवियर दिखे तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ऑटिज्म से सफर कर रहा है। तो सफर कर रहा है तो पहचानने के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। इसलिए अब तो दुनिया बहुत समझने लगी इस चीज को। अब आज कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर 100 में से एक व्यक्ति तो ऑटिज्म से सफर करता ही है, और हर 8 में से एक व्यक्ति जो है वो न्यूरोफिनोमेनन होता है उसके अंदर, जो ऑटिस्टिक व्यक्ति है। साथियों, अब ये कोई रेयर चीज नहीं रहा। ऑटिज्म पहले रेयर होता था कि भाई कोई किसी एक को हो गया तो वो घबराते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई है। अब तो बहुत सारे सुविधाएं निकल आई हैं, और जितने सारे मिथ थे कि जी ऑटिस्टिक व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, ऑटिस्टिक व्यक्ति बढ़ नहीं सकता, ऑटिस्टिक व्यक्ति सोशल नहीं हो सकता, ये सारे मिथ जो हैं वो बस्ट हो रहे हैं। अब ऑटिस्टिक व्यक्ति पढ़ भी सकता है, ऑटिस्टिक व्यक्ति सोशल भी हो सकता है। ट्रेनिंग की जरूरत है। अब जो अपना है, चाहे वो ऑटिस्टिक हो चाहे वो डिसेबल्ड हो, है तो अपना ही, और सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश का अपना मानना पड़ेगा उसको। तो जहां भी कहीं कोई ऑटिस्टिक व्यक्ति दिखे, उनसे हमें दूर नहीं होना है, हमें कोई उनको अलग नहीं दिखाना है, साथ होकर चलना है। अब तो जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, नॉर्मल स्कूल्स जो नॉर्मल बच्चों के लिए हैं, वहां भी ऑटिस्टिक बच्चों को एडमिशन मिलने लगा है। वो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में ऑटिज्म को सरकार ने इंक्लूड कर दिया है, और वहां उनको एडमिशन मिलने लगा है। और कहते हैं कि ऐसे 54% बच्चे हैं जो कि नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ऑटिज्म होने के बावजूद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम स्वीकार करें कि ऑटिज्म एक रियलिटी है,
ऑटिस्टिक व्यक्ति रियलिटी है और ये कोई रोग नहीं है, ये कोई मुसीबत नहीं है, ये नॉर्मल हो गया है। तो जब हम नॉर्मल उनको बनाएंगे, नॉर्मल होके अपनाएंगे, तो उन्हें भी हमारे साथ होने का एक गर्व होगा। तो इस बात को आप घर घर पहुंचाइए, हर घर पहुंचाइए कि ऐसे सिम्टम्स वाले जो व्यक्ति हों उनको ऑटिज्म हो गया है, और जिनको ऑटिज्म हो गया है उनकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो सकती है। तो सभी साथियों को, खास करके ऑटिस्टिक साथियों को, आज के दिन की ढेरों सारे शुभकामनाएं। आप हमारे हैं और आपका भी हमारे साथ होना हम सब का दायित्व है। तो खास करके पेरेंट्स को, जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो उनको संभालते हैं, खास करके मदर्स जो उनको संभालती हैं, तो सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑटिज्म के बावजूद आपका बच्चा हमारा बच्चा है, हिंदुस्तान का बच्चा है। तो हम सब मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और ऑटिस्टिक प्राइड डे की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।